नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रविराज में सबका स्वागत है। हम आज आपको गणित में संख्याओं के ज्ञान के बारे में अध्ययन कराएंगे। उनमें जितनी भी संख्याएं हैं, आपको उन सभी संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इन सभी संख्याओं के बारे में हम आपको आज बताएंगे ये संख्याएं होती क्या हैं। चलिए अच्छे शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, गिनने के प्रयोग में आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप अगर किसी भी वस्तु को अगर गिनेंगे तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? हम किसी वस्तु गिनना कहाँ शुरू करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या का आपका परिभाषा हो जाएगा, गिनने के प्रयोग में आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए, दूसरे नंबर पे है हमारा पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे क्या होता है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये सभी देखिए प्राकृतिक संख्याएं थी और इसमें हमने शून्य को ऐड कर दिया, तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। जैसे हम कहेंगे, पूछें अगर कि 6 कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? जो 6 है यह प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अगर पूछें कि शून्य, शून्य कैसी संख्या है? शून्य जो है यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु हम जब गिनते हैं तो जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, अगर हम इसको गिनने के लिए कहेंगे तो आप जीरो से तो स्टार्ट नहीं करोगे। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, अगर आप उसको गिनोगे तो 1, 2, 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक। इसलिए जो शून्य होता है ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसे हमको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए अच्छा, आगे पढ़ते हैं। सम संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या है, अगर हम उसमें 2 से भाग दें तो भागफल मतलब कि शेषफल कितना बचे? 0 बचे। कोई भी संख्या में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, अगर वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। जैसे देखिए, ये सभी संख्याएं जो है ये सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, ठीक। कोई भी संख्या हो, आइए इसमें थोड़ा सा और बताते हैं। जो सम संख्या होता है, जो सम संख्या होता है इवन नंबर, ठीक। अगर कोई भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, अगर इन पांचों में से कोई भी है, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह सभी संख्या 2 से कट जाती हैं, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं और उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 1, 6, 416 लिखा हुआ है। 416 के लास्ट में देखिए 6 है ना, 6 सम संख्या है, तो ये पूरी संख्या कैसी कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी और ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक। और जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये संख्या लिखी हुई है
ठीक, अब ये सम संख्या है कि नहीं, बस अंत वाला देखिए, अंत में 8 है ना, 8 सम संख्या है ना, इसलिए पूरी संख्या कैसी होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्या कहलाती हैं। ये सब 2 से भाग देने पे पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं, विषम संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जो सम संख्या था वो 2 से कट जा रहा था, विभाजित हो जा रहा था, लेकिन जो विषम संख्या है वह 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, अगर इन सभी संख्याओं में अगर हम 2 से भाग दें तो ये जो संख्या है शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा, यानी कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो पाएंगी, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। भाज्य संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या देखिए, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या हो, एक और स्वयं से तो लगभग सभी संख्याएं कटती हैं, जितनी भी संख्या हैं एक से तो कटती हैं और खुद से कटती हैं, लेकिन एक और स्वयं को छोड़ दीजिए, एक और स्वयं को छोड़कर वह किसी भी संख्या से कटे तो उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, देखिए 4 जो है एक और स्वयं से तो कटेगा ही, लेकिन ये और भी संख्या से कटेगा, 2 से देखिए कटेगा, इसलिए इसको भाज्य संख्या कहते हैं। ये देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक, यानी ये सब जितनी संख्याएं हैं ये सब क्या है, एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, तो उन सभी संख्याओं क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, लेकिन एक और स्वयं को छोड़कर, अगर हम ले 19 ले लें, अगर हम 19 ले लें, 19 क्या अभाज्य संख्या है, सॉरी 19 हमारा भाज्य संख्या है, 19 हमारा भाज्य संख्या नहीं है। ये तो एक और स्वयं से तो कटेगा, लेकिन और किसी संख्या से कटता है, नहीं कटता है, इसलिए यह हमारा क्या भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो भाज्य संख्या वही होगा जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाएगा। इसे नीचे जो संख्या लिखी गई है ये सब अन्य किसी संख्याओं से कट जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ये भाज्य था, ये अभाज्य था, तो थोड़ा लगभग सेम मिलता जुलता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या था, एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जा रहा था, लेकिन इसमें वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से ही कटे, एक तथा स्वयं से ही विभाजित हो और किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो अभाज्य संख्या होता है वह एक और स्वयं से ही विभाजित होता है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है सबसे छोटी। ठीक, और ये जो 2 होती है ये सम संख्या होती है, और जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं सभी संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या होती हैं, और कोई भी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होता है 2 को छोड़कर। ठीक, तो 2 हमारा क्या है, सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 से ही शुरू होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये सभी संख्याएं क्या है, इसके आगे बहुत सारे हैं, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, जो किसी से भी नहीं कटेगा, उन संख्याओं क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको अगला बताते हैं, 7वें नंबर पे है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा क्या है,
दो या दो से अधिक संख्याओं का वह समूह जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। एक बार फिर से देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह समूह जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 18, 25। आइए आपको इसको समझाते हैं। जैसे में 18, 25 लिखा है ना, हमने आपको परिभाषा बताया कि जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। देखिए 18 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 या 6 त्रिक 18। अगर 25 का करें तो 5 गुणे 5। ठीक, आप जानते हो तो एक तो सब में रहता है। ठीक है, एक तो सब में रहता है, इसलिए एक को छोड़कर, एक की गिनती नहीं करेंगे। ठीक ना, एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसमें देखिए कोई ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है? नहीं है। इसमें 2 है, 3 है, 3 है, इसमें 5 केवल है। यानी ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो उन संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अगर हम पूछे जैसे 36 दे दिया और मान लीजिए 15 दे दिया, ये हमारा सह अभाज्य संख्या का समूह है कि नहीं? देखिए 36 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 दूना 4 यानी 12 यानी 36। 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5। ठीक, एक तो सब में रहता है, एक की गिनती नहीं करना। अब देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें? है। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना? ये कॉमन हो गया जो दोनों में है, इसलिए ये हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर है ना? तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन संख्याओं क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए अगला पढ़ते हैं क्या होता है पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक? को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। ठीक, देखिए पूर्णांक लिखा है शून्य सहित सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य सहित जितनी भी धनात्मक और जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती हैं, सभी संख्याओं क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। देखिए बीच में 0 है, 0 से हम इधर चलते हैं तो सभी संख्या धनात्मक होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? अनंत तक। इधर -1, -2, -3, -4 माइनस कहाँ तक? माइनस अनंत तक। यानी शून्य से लेके प्लस में जितनी संख्या होती हैं और शून्य से लेके माइनस में जितनी संख्या होती हैं, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। या सीधे सीधे आप कह सकते हो कि जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, सभी संख्याओं क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक, और बीच में देखिए 0 है, तो जो शून्य होता है, शून्य न ही धन पूर्णांक होता है, न ही धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्णांक क्या होता है? कोई भी संख्या हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, इंटीजर। ठीक, आइए अगली संख्या हमारा नौवें नंबर पर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिनको
पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल जीरो और पी क्यू कोई पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए आपको इसको और अच्छे समझाते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखिए वे संख्या जो कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू यानी बट्टे के रूप में, किसी भी संख्या को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, लेकिन कुछ कंडीशन होता है। जैसे ये पी बटा क्यू है ना, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो पी बटा क्यू। ठीक, और जैसे पी बटा क्यू है ना, तो कंडीशन ये होता है कि जो बट्टे वाली जो संख्या होती है यानी क्यू, जो क्यू है, क्यू इज़ नॉट इक्वल जीरो, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, और पी क्यू, पी और क्यू कोई पूर्णांक होने चाहिए, पी और क्यू क्या होने चाहिए, कोई पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, हमने आपको पूर्णांक बताया, कोई भी संख्या हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी संख्या क्या कहते हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक ना, तो पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या हो, कोई पूर्णांक हो। अगर ये जो पी है और क्यू अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर ऊपर कुछ भी हो जाए, अब ऊपर ऊपर जीरो हो गया, नीचे हमारा मान लीजिए 5 है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, केवल ऊपर कुछ भी हो जाए उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल जीरो और पी और क्यू क्या हो, कोई पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं, एक एक देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं, इसके बट्टे के रूप में एक लिख सकते हैं। ठीक, देखिए 1/1 यानी बट्टे के रूप में हो गया ना, तो ये हमारा क्या परिमेय संख्या है। -5, -5 को भी हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हमारा एक परिमेय संख्या है। ये तो पहले से ही है, ये भी है, ये देखिए इसको भी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। कभी कभी पूछता है कि क्या शून्य, एक नंबर का एग्जाम में पूछता है क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। जो शून्य है ये हमारा परिमेय संख्या है। देखिए ये शून्य, इसको हम बट्टे के रूप में तो लिख सकते हैं ना, इसके बट्टा 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। ऊपर वाला जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, जैसे इसमें पी बट्टे क्यू के रूप में इसको लिख सकते थे। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे जो करड़ी वाली जो संख्या होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6, √7, इसमें देखिए √4 गायब है। जो √4 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 2 का वर्ग है। ठीक, तो इसका तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, इसलिए 2 तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो जितनी भी करड़ी वाली जो संख्या होती हैं इसको हम क्या करते हैं, बट्टे के रूप में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन संख्याओं क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए 11वें नंबर पे हमारा लास्ट है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो आपको कक्षा 10 में भी मिलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। कैसी संख्या प्राप्त होती है, धनात्मक, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कोई भी लिखा हो, जैसे -5 है, अगर हम -5 का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 25 हो जाएगा। ठीक, माइनस तो प्लस, माइनस प्लस, जैसे -5 गुणे -5 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस गुणा के प्लस, 5×5 = 25, यानी कि जिसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या मिले
उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, ये तो धनात्मक संख्या पहले से, ये तो वास्तविक संख्या है। जैसे बट्टे में हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बट्टे में हो चाहे किसी भी रूप में हो, बस उसका वर्ग करने पर पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, चाहे वह परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। ठीक, जैसे √3 है, अगर √3 का वर्ग करेंगे तो √3 गुणे √3 दो बार, तो गुणा करते हैं तो √3 का वर्ग, तो रूट रूट में गुणा होकर ख़त्म हो जाता है, ये केवल आ जाएगा 3 आ जाएगा, स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगा। तो देखिए धनात्मक संख्या मिला ना, इसे क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी जिन संख्या का वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हम आज संख्याओं के बारे में पढ़ें। देखिए ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आती हैं। पूछ देता है कि सअभाज्य संख्याओं का युग्म बताइए, इनमें से कौन सी सअभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ऐसे आपके एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक, और गणित में भी आपको हर जगह ये मिलेगा, इसलिए इन सभी संख्याओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।